वेदव्यास जी महाराज बोले अब तो विस्तार पूर्वक बताओ। नारद मुनि कहते हैं सुनो वेदव्यास, पूर्व जन्म में मेरा जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। मेरी माता संतों की बड़ी सेवा करती थी, मेरी माता संतों की बड़ी पूजा करती थी और मैं अपनी माता का विरोध करता था। होता ना, नई जनरेशन जो होती है, बच्चे वो नहीं मानते भगवान को। कई बच्चे होते भगवान, ये बहन जी सो रही हैं और सो रही तो ठीक है संग है मतलब वीआईपी व्यवस्था भी दी। वो ताए की चिड़ी बैठी की, देखो तो जी कुर्सी पे बैठी, कुर्सी पे जितनी बैठी वो कोई कथा नहीं सुनती है। बहन जी कथा सुन लो। अब बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता 24 घंटे संतों की सेवा करती थी, लेकिन मैं अपनी माता की बातों को नहीं मानता था, मैं संतों को नहीं मानता था, मैं महात्माओं को नहीं मानता था। मेरी संतों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। अब क्या किया जाए साहब? बोले एक दिन चातुर्मास करने के लिए कुछ ऋषि मेरे नगर में आए। ऋषि कुछ मेरे नगर में आए। अब वो चातुर्मास कर रहे थे। मेरी माता जी का काम ही है, जो भक्त होते हैं ना वो सेवा करते हैं। अभी यहां भी देख लो, कोई ना कोई भक्त होगा वो सेवा जरूर करेगा, और जो भक्त नहीं होते वो दूर भग जाते। नारद मुनि कहते मैंने अपनी मैया का विरोध किया। मैया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी के चक्कर में पड़ जाती हो, किसी के चक्कर में है जाती हो, और संतों की विद्वानों की सेवा करती रहती, कोई फायदा तो मिलता ही नहीं। नारद मुनि बोले मैंने विरोध किया। विरोध करके मैं एक दिन जंगल में गायों को चराने के लिए गया, और जैसे ही मैं गायों को चराने के लिए गया सो मैंने देखा, बड़ी अद्भुत बात हो गई। बोले क्या हुआ? बोले गायों को चराते समय मैंने निश्चितकालीन में देखा कि सभी गौ माता विराजमान हैं और मुझे अत्यंत भूख लगाई। भूख के कारण मैं दौड़ करके वहां से भाग खड़ी उठी, और जैसे ही मैं भूख के कारण वहां से खड़ी उठ गई, भाग गई। मैं भागा तो मैं अपने घर पे पहुंचा। मैंने सोचा वहीं पे भोजन मिलेगा। वहां से भागकर जैसे ही मैं पहुंचा, तो मैंने क्या देखा? बड़ी अद्भुत बात देखी। क्या देखी? बोले घर ही में कुछ भोजन नहीं था। अब करें तो करें क्या? बोले संतों के पास गए, सोने के पास कुछ नहीं था, बची कुची पत्तलें डली थी। बोले मैंने सांप का प्रसाद इकट्ठा करके पा लिया, और जैसे ही पाया उस दिन से मेरे अंदर इतना संत भाव जाग गया, इतना संत भाव जाग गया कि मैंने उसी दिन से शुरुआत कर दी, और 24 घंटे में भगवान का भजन करूं, भगवान की अनुपम जोड़ी को देखूं, भगवान की अनुपम कथा को देखूं। बड़े प्रेम के साथ मैंने भगवान की समस्त कथाओं का गुणगान किया। अब बोले मेरी मैया चिंता में हो गई। कैसे हो गई चिंता में? बोले जब तक मैं भक्त नहीं था तब तक मेरी मैया एक चिंता में थी। किस चिंता में थी? तब तक मेरी मैया इस चिंता में थी कि मेरा लड़का भजन नहीं करता। और बोले अब मैं भजन करने लगा, तो बोले अब मेरी मैया इस चिंता में है कि ऐसा नहीं संत बन जाए तो बहू घर में नहीं आ पाएगी। अच्छा, माताओं को ये बड़ी चिंता है। बहू के हाथ की कहावत है बुंदेलखंड में, बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाने। अच्छा, आजकल की बहुएं खिलाती तो नहीं है, हाँ हाथ जरूर चलाती हैं। बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाएंगे, दुनिया को नाम कमाएंगे। अब सुनो, एक दिन बोले मेरी माताजी खेत पर कोई सामान लेने के लिए गई, और बीच में उन्हें सर्प ने काट लिया, तो उनकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि बोले जैसे सर्प ने काटा, जैसे उनकी मृत्यु हुई, तो एक आंख से मेरे आंसू निकल रहे, एक आंख से मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। एक आंख से मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं, एक मिनट भी मैं एक आंख से चिंतित नहीं हूं, मैं एक आंख से बिल्कुल हैरान नहीं हूं, शांति के साथ विराजमान था। जब सब कुछ हो गया महाराज, तो बोले मैंने भगवान की खूब भक्ति की। उस जन्म में मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, और प्रलय आया तो समस्त धरती जलमग्न हो गई। आप लोगों ने अभी देखा नहीं है, जब कलयुग समाप्त होगा तब बिल्कुल प्रलय आ जाएगा, पर कछु ना बचे। तुम ना जो गाड़ी माड़ी हो, ओडी बोलेरो फलेरो सब चली जाए।
फोन होते ना आजकल, वो 1-1, 2-2 लाख के, वो भी चले जाएंगे, कछु नहीं बचेगा, तुम भी डूब जाओगे, धन दौलत भी चली जाएगी। अच्छा वो प्लाटों के पीछे कभी कभी लड़ाई हो जाती, ये प्लाट हमारा, ये प्लाट तुम्हारा, ये प्लाट तुम्हारा, ये भी सब चले जाए।